बहादुर राजकुमार और रहस्यमयी राज्य बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुरी था। सुवर्णपुरी अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और वीर थे। उनके राज्य में लोग सुख और शांति से रहते थे। राजा विक्रम सिंह का एक ही पुत्र था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान, दयालु और साहसी था। वह तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण था, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी खासियत थी उसका निर्भीक हृदय। एक रहस्यमयी सपना। एक रात राजकुमार अर्जुन को अजीब सपना आया। उसने देखा कि राज्य के पास के घने जंगल में एक अंधकारमय किला खड़ा है और वहां से एक काली छाया धीरे धीरे उसके राज्य की ओर बढ़ रही है। वह सपना इतना वास्तविक लगा कि अर्जुन की नींद टूट गई। अगले ही दिन राज्य के लोग दरबार में पहुंचे और बोले, प्रजा, महाराज, पास के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जानवर अचानक गायब हो जाते हैं और रात को काले धुएं जैसा कुछ आसमान में उठता दिखता है। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गए, लेकिन अर्जुन आगे आया और बोला, राजकुमार अर्जुन, पिताजी, मुझे लगता है ये वही संकेत है जो मैंने अपने सपने में देखा था। मुझे उस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। राजकुमार की यात्रा राजकुमार अकेले निकल पड़ा। उसके साथ सिर्फ उसका वफादार घोड़ा चेतक और उसकी तलवार थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गया, वहां का वातावरण अजीब होता गया। पेड़ों पर काले पत्ते, नदी का पानी लालिमा लिए हुए और हर जगह भयावह सन्नाटा। जंगल के बीचों बीच उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु, राजकुमार, यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ एक दुष्ट तांत्रिक कालनाग ने अपना किला बनाया है। वही इस अंधकार का कारण है। अर्जुन, गुरुदेव, उसे कैसे रोका जा सकता है? साधु, उसके पास एक रत्न है, नागमणि। जब तक वह रत्न उसके पास रहेगा, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, उस किले तक पहुंचना आसान नहीं है। अंधकार का किला अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और किले की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली। पहले एक विशाल झील जिसमें मगरमच्छ भरे थे, फिर पत्थरों का पुल जो हर कदम पर टूटने लगता था, और अंत में अग्नि की दीवार जिसे साधु के दिए मंत्र से पार किया। आखिरकार अर्जुन काले किले में पहुंचा। भीषण युद्ध किले के भीतर कालनाग खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कालनाग हंसते हुए, तो तू वही राजकुमार है जिसने मुझे ललकारा है? तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा? अर्जुन ने तलवार निकालकर कहा, अर्जुन, अन्याय और अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता। आज तेरा अंत होगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कभी अर्जुन की तलवार चमकती, कभी कालनाग के मंत्र से आग की लपटें उठती। लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से कालनाग की कमजोरी समझ ली। उसने रत्न की ओर ध्यान दिया और तलवार से वार कर नागमणियों को कालनाग के हाथ से गिरा दिया। रत्न गिरते ही कालनाग की शक्ति खत्म हो गई और वह राख बनकर उड़ गया। अर्जुन नागमणि लेकर राज्य लौटा। जैसे ही उसने रत्न को साधु के हाथों में दिया, जंगल का अंधकार मिट गया। नदियां फिर से साफ बहने लगीं और पक्षियों का कलरव लौट आया। राजा विक्रम सिंह ने गर्व से कहा, राजा अर्जुन, तूने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया है, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि असली राजकुमार वही है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दे। उस दिन से लोग अर्जुन को वीर अर्जुन कहने लगे और इस तरह बहादुर राजकुमार